लोग का स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो केमिस्ट्री में होता है। उसका नाम है पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, इसे हम पीपीएम से करते हैं और पार्ट्स पर बिलियन ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। इन दोनों चीज़ों को आज हम पढ़ने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं। तो इतना आप जान लीजिए कि मास जो सोल्यूट होता है, मैं आपको बताता हूँ पहले तो सोल्यूट क्या होता है। सोल्यूट आपकी एक चीज़ पढ़ी होगी क्लास 10 में, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ये आपने पढ़ा है, लेकिन आपने पढ़ा होगा, जिसमें हमारा जो ये सोल्यूट होता है वो होता है लेस क्वांटिटी में, ये लेस क्वांटिटी में होता है और ये होता है मोर क्वांटिटी में। ठीक है, इतना मुझे जाना था। सोल्यूट लेस क्वांटिटी होता है और सॉल्वेंट मोर क्वांटिटी होता है, ये भी जाना। तो हम ये देखना चाहते थे कि आखिर ये पीपीएम होता क्या है, तो आखिर ये पीपीएम होता क्या है। तो पीपीएम जानने के पहले आप देख लेते हैं कि जो हमने देखा कि ये सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट हमारा सॉल्यूशन है, इतना हमने जान लिया। अब इसकी डेफिनेशन हम देखा जाए तो इसकी डेफिनेशन यहाँ लिखता हूँ मैं, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन ग्राम 6 ग्राम सोल्यूशन। इंग्लिश का होता है, इसका मतलब आप समझे नहीं होंगे, मैं जानता हूँ। इसको मैं एक चीज़ से समझता हूँ। पीपीएम मतलब होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स। ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, यानी कि हम मास को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, डब्ल्यू सोल्यूट इन हम यहाँ पे लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ ग्राम कई कई जगह हम यहाँ पे जी बोलते हैं, जी एम बोलते हैं और ग्राम बोलते हैं। कन्फ्यूज मत होना इस चीज़ में, इन तीनों का मतलब एक। ठीक है, और हमने क्या बताया, प्रेजेंट इन 10 और 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, 10⁻⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट। तो हमने सॉल्यूशन क्या माना, सॉल्यूशन में हमारा क्या है, मास है। डब्ल्यू सॉल्यूशन हो गया, बोले तो मास। ठीक है, ये मास है, यहाँ पे मास बोलते हैं या फिर वेट बोलते हैं, मास या फिर वेट कुछ। ठीक है, आगे हम देखते हैं इनटू में क्या बताया, 10⁻⁶। ये है पीपीएम। इतनी बात समझ में आई, अब आगे देखते हैं क्या है। तो ये होता है पीपीएम का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। तो आगे हम इसको थोड़ा एक काम करते हैं, दो पार्ट्स में से करते हैं। इसकी जो पावर है दो पार्ट्स में करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू सोल्यूशन, डब्ल्यू सोल्यूशन डब्ल्यू सोल्यूशन पाई में है तो ग्राम में है, ग्राम में है। ठीक है, इनको हम एक काम करते हैं, इसको पावर कर देते हैं और इनटू 10⁻⁴ से, मतलब एक ही है तो देख सकते हैं, मैं समझ पावर को अलग अलग तरीके से दो भागों में बांट दिया। अब इस पीपीएम को क्या लिख सकते हैं हम, अब इस पीपीएम को लिख सकते हैं मास परसेंटेज इनटू 10⁻⁴। मास परसेंटेज क्या है, ये पूरा मास परसेंटेज है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को ये लिख सकते हैं, आए पसंद। इसे आप, मैं कहता हूँ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो मैं यही बात लिखना चाहता हूँ। अब आगे देखते हैं। अब आगे जो टॉपिक है जिसका नाम है पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, पार्ट्स पर बिलियन। इसकी डेफिनेशन भी सेम है, बस चेंज क्या है मैं आपको बता देता हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिए, इसे हम पीपीबी से नोट कर देते हैं, पीपीबी से हम इसका नोट। हम इसकी डेफिनेशन की तरफ देखते हैं, यहाँ पे हम इसे समझते हैं लैंग्वेज का। लैंग्वेज में क्या मतलब, इसका मतलब है कि मास ऑफ सॉल्यूट, वही डेफिनेशन है मैं आपको बता रहा हूँ, तो चेंज हो रहा है वो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम
ऑफ सॉल्यूशन। यही फ़र्क है इन दोनों, समझते हैं मेरी बात। तो हम इससे सिंपल भाषा में लिखिए, हम सिंपल में लिख जैसे इस तरह से इसे हम लिख सकते हैं डब्लू सोल्यूट अपॉन डब्लू सॉल्यूशन। और ये दोनों क्या है, ग्राम में है इस बार, ठीक है, इसमें भी ग्राम में है, इनटू 10⁻⁹। ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया इसका। अब इसको भी हम दो पार्ट्स में कर देते हैं इसकी पावर। इसकी पावर को जब हमने दो पार्ट्स में किया तो इसको हम लिख सकते हैं डब्लू सोल्यूट अपॉन डब्लू सॉल्यूशन। ये दोनों क्या है, ग्राम में है, इनको मत भूलना है, आप भूलते हो तो बहुत ऐसी चीज़ें होती है जो हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं 10⁻² से और कर देते हैं 10⁻²। ये 9 हो रहा है, प्लस हो जाएगा ये दोनों, ठीक है, तो ये 9 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और फिर हम इसका क्या बना सकते हैं, इसका बना सकते हैं पी इक्वल टू मास परसेंटेज। मास परसेंटेज बोले तो पूरा मास परसेंटेज, ठीक है, इनटू 10⁻²। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ चुका है। ये बात आपको समझ में आई क्या? इन तीनों चीज़ में आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट्स पर भी एक बार देख लीजिए आप। हमने क्या देखा, पहले हमने बताया कि मास ऑफ सोल्यूट कि कितना हमारा मास ऑफ सोल्यूट है एक किसी सॉल्यूशन में। इसका सॉल्यूशन है हमारा 10, सॉल्यूशन जो है हमारे ग्राम में दे रखा है उस 10⁻⁹। तो उसमें हमें बताना है कि पार्ट्स पर विलीन क्या होगा। तो बताया कि डब्लू सोल्यूट मतलब डब्लू सॉल्यूशन दोनों ग्राम में हम क्या 10⁻⁹ हो जाएगी। दोनों को हमने पार्ट्स करके देखा तो ये 2 हो गया और इसको हम 7 कर देंगे। तो इसको हम इस पूरे को हमने मास परसेंटेज बोल दिया है और इसको हम बोलते हैं 10⁻²। ये चीज़ आपको समझ में आई क्या? ठीक है, और मैं समझ में आई, ठीक है, डर लिख दीजिए, समझ में आई, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और देता हूँ जो इसे भी आप इम्पोर्टेंट मान सकते हैं या फिर इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट है। तो मैं आपको चिंता नहीं होना, ठीक है। मेरी बात सुनिए, अगर मान लीजिए किसी सॉल्यूशन में अगर जो सोल्यूट है, जो हमारा जो सोल्यूट है वो क्या है, स्मॉल क्वांटिटी में सोल्यूट है हमारा, क्या है, बिल्कुल स्मॉल क्वांटिटी में है सोल्यूशन में। तो जो मास ऑफ सोल्यूट होता है उसका क्या बोलते हैं, नेग्लिजिबल मान लेते हैं। किसके रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में, सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में। तो मैंने क्या बोला, किसी सॉल्यूशन में, मैं ये कहता हूँ किसी सॉल्यूशन में अगर मास ऑफ सोल्यूट है, मास ऑफ सोल्यूट जो है हमारा, मास ऑफ सोल्यूट क्या है, वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल इन क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, तो हम उस जो मास ऑफ सोल्यूट है, तो हम मास ऑफ सोल्यूट क्या लिखेंगे, क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। किसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में मान लेंगे, ऐसा सॉल्वेंट के, इसके रेस्पेक्ट मान लेंगे सॉल्वेंट। या फिर हमसे ऐसे कह सकते हैं कि मास ऑफ सोल्यूट जो है, मास ऑफ सोल्यूट जो है वो हमारा इसके इक्वल माना जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट। क्योंकि आप खुद ही सोचिए, अगर आप खुद ही सोचिए किसी सॉल्यूशन, मान लीजिए कोई पानी और नमक का सॉल्यूशन, अगर नमक हम 0.001 ग्राम लेते हैं तो उस सॉल्यूशन में, उस सॉल्वेंट में सोल्यूट का कुछ है, कुछ मतलब है, कुछ लगेगा नहीं लगेगा, कुछ प्रभाव है उसका नहीं। तो हम इसे क्या मान लेंगे, पूरे को ही सॉल्वेंट मान लेंगे। मैं इसको इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आप एक बार ढंग से देखने की कोशिश करिए। तो यहाँ हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर ये देख सकते हैं साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो वाटर है ये सॉल्वेंट है और जो साल्ट है ये सोल्यूट, ठीक है। और ये दोनों क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं, साल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन बनाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो साल्ट है वो क्या है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है। आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो साल्ट है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो ये 0.001 ग्राम का इस सॉल्वेंट को क्या वो नमक बिल्कुल
खट्टा हो जाए, खारा हो जाए, कुछ भी उस पर टेस्ट में किसी भी चीज़ में प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा। इसका मतलब जो हमारा जो सोल्यूट है, ये जो सोल्यूट है उसको हम सोलवेंट इक्वल मानेंगे, क्योंकि वो तो अब आप खुद ही सोचिए, जब सोल्यूट उसमें इतना सा है तो वो सोल्यूट रहेगा ही नहीं, तो पूरा सोलवेंट ही बनेगा ना, पूरा सोलवेंट ही रहा ना। और सोलवेंट क्या है हमारे पास, वाटर है, जो एक्वस सॉल्यूशन एक्वस नाम था, ठीक है। तो क्या हुआ, सोल्यूट को हमने सोलवेंट इक्वल में मान लिया। इसी बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको चलिए चलो इसको बता दें। इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम मास को डब्ल्यू से करते हैं, तो मैं सिंपल चीज़ में लिखने की कोशिश करें तो जो डब्ल्यू सोल्यूशन है, जो हमारा डब्ल्यू सोल्यूशन है वो क्या है हमारा, वो इक्वल है डब्ल्यू सोल्यूट प्लस डब्ल्यू सोलवेंट। सबसे बड़ी बात कि किसके इक्वल है, डब्ल्यू प्लस सॉल्वेंट, डब्ल्यू सोलवेंट इक्वल होना चाहिए, ठीक है। सॉल्वेंट क्योंकि ये क्या है, नेग्लिजिबल, क्योंकि क्या है, नेग्लिजिबल चीज़ को है। तो मैं आपको बेसिक चीज़ समझने की कोशिश करता हूँ। जो हमारा ppm होता है, जो हमारा पार्ट पर मीटर होता है, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू सोलवेंट। आराम से लिखा आपको डब्ल्यू सोलवेंट। ये तो क्या है, पूरा सोलवेंट ही रहा है, ठीक है, इंटू 10⁻⁶ हम ले लेते हैं ppm में, ठीक है। तो हम इसे सोल्यूट को क्या लिखते हैं, सोल्यूट को हम क्या बताया गया हमने, सोल्यूट को हम सोलवेंट भी लिख सकते हैं, हमने बताया गया था सोलवेंट लिख सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि हम सोलवेंट लिख नहीं सकते, सोल्यूट है ही सोलवेंट, जब सोल्यूट क्या है, नेग्लिजिबल, ठीक है। तो ये डब्ल्यू सोलवेंट हो जाएगा और डब्ल्यू सोल्यूशन, इसको हम मान लेंगे, ये सोल्यूशन के अंदर होता है और ये 10⁻⁶ होता है। तो ये दोनों बात कोई आपको लग रहा है कि डिफरेंस है, पहले आप बताओ, ये दोनों बात कोई डिफरेंस है क्या, ये दोनों बातों कोई डिफरेंस नहीं है। ये बात आपको समझ में आ गई क्या बताया मैंने आपको कि ये नेग्लिजिबल है, तो इसमें इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सोल्यूशन का, तो उसे हम सोलवेंट ही मान लेंगे। और इससे हम ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू सोल्यूट अपॉन डब्ल्यू सोलवेंट इंटू 10⁻⁶, ठीक है, क्योंकि ये सोल्यूट सोलवेंट इक्वल होता है। और फिर हम देखते हैं इसी सोलवेंट को हम क्या लिख देते हैं, इसी सोल्यूट को हम सोलवेंट लिख सकते हैं, हमने बताया भी आपको, सोलवेंट अपॉन सोल्यूशन इंटू 10⁻⁶ हम लिख सकते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।